साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी सहित और अनेकों राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आए और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पूरे चुनाव प्रचार का कमान आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी संभाले हुए थे और उनका रिकॉर्ड है तो जहाँ पर भी जाते हैं चुनाव जिताते हैं और उनके मार्गदर्शन में हमारा पूरा प्रदेश नेतृत्व, पूरा प्रदेश के हमारे लाखों कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटे और भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता दिलाए। इसके लिए आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी, सह प्रभारी हमारे मनसुख भाई मांडविया जी, नितिन नवीन जी और हमारे जो प्रदेश के नेतृत्व हैं उन सबको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सफलता मिली और आज हम लोग सरकार बनाने में सफल हुए हैं। एक मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग तरस था और आज इस सरकार से छुटकारा मिला है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में 18 लाख लोग पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा और 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। उस दिन 2 साल का बोनस जो हम लोगों की 15 साल की सरकार में नहीं दे पाए थे, 2 साल के दौरान जितने भी कृषक धान बेचे हैं उनके सबके खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। ये सबसे पहले किया जाएगा और उसके बाद जो भी मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है सबको हम लोग 5 वर्षों में पूरा करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे आप? बड़ी जिम्मेदारी मिली है, शपथ कब लेंगे? शपथ की तारीख है, अब शपथ अभी हम लोग बैठेंगे, विचार करेंगे हमारे वरिष्ठों से। सर, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? बड़ी जिम्मेदारी मिली है छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत चुनौती है, कहे कि पिछली सरकार ने पूरा सरकारी खजाना को खोखला कर दिया है। अब हम लोगों को बहुत इसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा और फिर आप लोगों से बार बार मिलते रहेंगे, बात भी होगी। आज के लिए नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विष्णुदेव साय को आपने सुना, जिन्होंने पार्टी नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया और इसके अलावा ये कहा कि पिछली सरकार ने सरकारी खजाने को खाली कर दिया और अब वो मेहनत करके छत्तीसगढ़ को आगे अगले नए मुकाम पर लेकर जाएंगे। इसके अलावा ये कहा कि प्रधानमंत्री की गारंटियों को पूरा करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि सामान्य कार्यकर्ता को मौका देने के लिए, यानी कि अपने आप को एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने बताया है और ये कहा है कि पार्टी नेतृत्व का, प्रधानमंत्री मोदी का, वो इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। तो विष्णुदेव साय का ये पहला रिएक्शन जब उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर विधायक दल की बैठक में चुना गया। इसके अलावा उनके नाम पर जब मोहर लगी है तो पार्टी के कार्यालय में जश्न का माहौल इस वक्त दिखाई दिया। उनका स्वागत किया गया, फूल मालाएं उनको पहनाई गई। इसके अलावा अब जो सस्पेंस है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर जो सस्पेंस था वो आज आखिरकार खत्म हुआ है। विधायक दल की बैठक हुई, ऑब्जर्वर्स वहां पर पहुंचे, उनकी मौजूदगी में विधायक दल का नेता विष्णुदेव साय को चुन लिया गया है। 2 डिप्टी सीएम भी होंगे, ये भी जानकारी रमन सिंह की तरफ से दी गई है कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। हालांकि वो कौन होंगे, किस तरीके के कास्ट फैक्टर को बैलेंस करते हुए वो 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, ये भी देखना होगा, क्योंकि विष्णुदेव साय वहां का, छत्तीसगढ़ का एक बड़ा आदिवासी चेहरा है, आदिवासी मुख्यमंत्री है और 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे ये भी अब जल्द ही पता चल जाएगा।